नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 18वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि स्वयं ही कहते हैं, ज्येष्ठ का माह मुझे बहुत प्रिय है। जो भी भक्तगण इस माह में जल का दान करता है, चावल और साथ में दही का दान करता है, इतने मात्र से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि प्रतिदिन यह भी संभव ना हो, तब पूर्ण श्रद्धा भाव से इस महात्म्य का जो श्रवण कर लेता है, उसे भी उतने ही फलों की प्राप्ति होती है। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए आज की इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। निर्जला एकादशी व्रत के महात्म्य को सुनते हुए भीमसेन कहने लगते हैं कि हे तात, आपके मुख से मैंने एकादशी व्रत के विषय में जो महात्म्य सुना है, वह मुझे असत्य ज्ञान होता है, क्योंकि मैं मूढ़ हूँ। मेरा चित्त इन बातों में नहीं लगता है। कृपया कर यदि यही सत्य है तो वह भी आप उचित बतलाएं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, इसलिए मेरा मन पूजा पाठ व्रत उपवास में तो जाता ही नहीं है। प्रतिदिन भोजन किए बगैर तो मुझे निद्रा ही नहीं आती है। फिर किस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? हे ऋषिवर, मैंने पूर्व में ऐसा सुन रखा है कि मंत्री, पुरोहित और वैद्य इन्हें सदा ही सत्य तथा यथार्थ वचन का ही पालन करना चाहिए। मीठे वचन का पालन करने से दूसरे व्यक्तियों का या प्राणियों का धर्म, धन और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। यदि ये तीनों असत्य वचन को बोलने लग जाएं, तब इससे हमारे सर्वनाश हो जाते हैं। इस बात को सुनकर के व्यास जी भीमसेन से कहते हैं, हे भीमसेन, मैंने पूर्ववत जो तुमसे एकादशी के विषय में कहा, वह सर्वथा सत्य है। इसमें असत्य किंचित मात्र का भी नहीं है। परंतु फिर भी मैं तुमके इसी संदर्भ में स्कंद जी के द्वारा बोले गए एक प्राचीन इतिहास को सुनाता हूँ। यदि तुम इसे पूरी अच्छी प्रकार से श्रवण करते हो और उसे अपने हृदय में उतार लेते हो, तो निश्चय ही तुम्हारा भी उद्धार होगा। पूर्व काल की बात है, कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम का बहुत ही विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला ज्ञाता एक राजा था। उसने निष्कंटक राज्य को करके वहाँ पर ठीक द्वारकापुरी के समान ही एक महान नगरी को बसाया था। उसके पराक्रम का डंका चारों ओर बजता था। एक समय की बात है, वह अनेक प्रकार के रथियों तथा सैनिकों से सुसज्जित होकर के वहाँ से विजय यात्रा के लिए निकला। उस समय ऐरावत हाथी के समान हाथी पर वह विराजमान था और उच्च सर्व घोड़ों से वह सुसज्जित था। उस विशाल यात्रा को जिसने भी देखा वह साथ हो लिया। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना नगरी से बाहर की ओर निकल पड़ी। जब राजा के साथ पैदल चलने वाली जो सेनाएं थी वह चल रही थी, तो धरती पर भारी कोलाहल मचा हुआ था। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह 7 महासमुद्र हैं। विशाल सेना के आगे 7 महासमुद्र छोटा प्रतीत होने लगा। राजा जहाँ जहाँ से भी होकर निकला, वहाँ वहाँ अपने आधिपत्य को जमाता चला गया। उन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार करता चला गया। इस प्रकार से एक समय पर राजा संपूर्ण भूमंडल पर मनोराज्य करने लगा था। जब वह बहुत विस्तार कर चुका, तब वह अपनी नगरी को लौटने लगा। लौटते समय राजा के पास बहुत सारा धन धान्य था तथा संपत्ति अथाह थी। उसने जिन जिन चक्रवर्ती राजाओं को अपने अधीन किया, अर्थात कि जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की, वहाँ से भारी मात्रा में धन राशि भी लिया।
जब राजा इस प्रकार से घूमते घामते हुए अपनी नगरी को आने को थे, तब गुप्तचरों ने राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पास में ही एक राजा है जिसे सभी मालिक समझते हैं, सभी इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यह राजा परम ही धर्मात्मा तथा स्मृति और पुराणों का ज्ञाता है, बड़ा ही सूरवीर पराक्रमी है और देवताओं की आराधना भी उतनी ही तल्लीनता के साथ करता है। आज तक कभी किसी से भी जीता नहीं गया है। यदि आप इस पर विजय नहीं प्राप्त करते हैं, तब आपके द्वारा जीता गया संपूर्ण राज्य और भार वह सब अधूरा ही है। गुप्तचर के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के राजा पुलिंद अपने मंत्री तथा सेनाओं के सहित उस नगरी की ओर चल पड़े। राज्य को चारों ओर से घेरा बंद किया गया। राजा पुलिंद एवं उनके सैनिकों ने इस प्रकार से उस राज्य की घेराबंदी की थी, मानो प्रतीत होता हो कि गीदड़ों के पूरे समूह ने एक सिंह को घेर लिया हो। ऋषि आगे भीम से कहते हैं कि हे भीम सिंह, उस समय नगर में भारी कोलाहल मच गया था। बहुत लोगों ने राजा से और कुछ ने तो मंत्रियों से भी जाकर कहा कि हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि थी। सभी लोग नित्य क्रिया में व्यस्त थे। स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में सभी रत हो गए। एकादशी की पूजा उस नगरी में प्रत्येक प्राणी करता था, फिर वह छोटा हो या फिर बड़ा। स्वयं उस राज्य का जो राजा था वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब सभी लोग श्री हरि के कीर्तन में व्यस्त हो गए, तब राजा पुलिंद ने सैनिकों के सहित आक्रमण कर दिया। उस राज्य में घुसकर खूब लूट काट माट मचा दी। जब राजा एवं उसके सैनिक यह कार्य कर रहे थे, इतने में ही उस राज्य का एक वासी राजा पुलिंद के समक्ष आकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़ करके राजा को नमस्कार करके बड़े ही प्रेम पूर्वक वचन से कहने लगा कि हे राजन, आज का दिन बड़ा ही पुण्यदायिनी है। आज एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ आज श्री हरि के कीर्तन, पूजा पाठ और व्रत करते हैं। आज के दिन जितने भी नागरिक हैं यहाँ के तथा राजा ना ही भोजन करते हैं, ना ही मिथ्या वचन करते हैं, ना हिंसा ही करते हैं और ना किसी अन्य प्रकार के दोष कर्म करते हैं। इसलिए बस इतनी सी कृपा कर दें कि आज और कल के लिए आप विश्राम कर लें। मैं अपनी स्वेच्छा से यह बात आपके समक्ष रख रहा हूँ।